आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। विश्वास आप हो, हम भक्तों की जुड़ी है आपसे आस्था, हम भक्तों की जुड़ी है आपसे आस्था। आपने ही दिखाया भूले भटकों को रास्ता, दीन दुखियों के सपनों की तकदीर आप हो, दीन दुखियों के सपनों की तकदीर आप हो। पंचम काल में भी महावीर आप हो, आपने दिखाया भटकते भक्तों को रास्ता, और ना रखा है इस जगत से वास्ता, और ना रखा है इस जगत से वास्ता। इन पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए अनुरोध। नमोस्तु 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 गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। करने योग्य जो कार्य होते हैं वे दो प्रकार से होते हैं। धर्म कहो, करने योग्य कहो, एक ही बात। जो जो करने योग्य हैं वे सब धर्म हैं, और जो जो करने योग्य नहीं है और करने का मन होता है तो अधर्म है। एक मोटिवेशन, एक मोटी परिभाषा लेकर हम चले। अब आपसे पूछा जाएगा, परिभाषा बनी, जो जो करने योग्य है वह करना धर्म है, जो जो करने योग्य नहीं है वह करने का भाव भी करना अधर्म है। अब इस दुनिया में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसकी लिस्ट कैसे बनाए? इसकी लिस्ट कैसे बनाए? तो आचार्यों ने, जैन दर्शन ने, सर्वज्ञ भगवान ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। पहले तुम कौन हो? हम ये ना जाने पहले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही खोज हमारे लिए घातक बनती है। हर व्यक्ति ये जानने का प्रयास कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कहाँ चलना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। सब क्या शब्द लगा करके जिंदगी को इतना विस्मयकारी बना दिया कि व्यक्ति उलझ जा रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। मार वो पागल हो रहा है कि दुनिया में मैं करूं क्या। कितने प्रश्न जिज्ञासाओं में बच्चों के आ रहे हैं कि महाराज मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और ये कहानी किसी बच्चे की नहीं है, ये 90% लोगों की कहानी। एक ही डिप्रेशन में क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मैं क्या देखूं मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या सुनूं समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या खाऊं, सब तरफ से सारा जगत डिप्रेशन पे है। सर्वज्ञ प्रभु ने एक ऐसी टैबलेट दी है महानुभाव, जिसका नाम हम आज रखते हैं डिप्रेशन मुक्त टैबलेट। जो जो डिप्रेशन में हो वे इस टैबलेट को खावें। जिनके मन में कभी ये भाव आ जाए, एक गोली होती है जो आपको जेब में रखना पड़ती है, जिनको कुछ हो जाता है ना, क्या हार्ट की बीमारी, बुलबुल कोई, तो उनको एक रखना पड़ती है, डॉक्टर आपको मालूम, उनको रखना पड़ता, तुरंत वो जीभ के नीचे दबा लो तो वो खून को क्या करती है। बस हम भी एक ऐसी गोली दे रहे हैं जो सब मेरे भक्तों सब जेब में रखना, हमेशा हमेशा जेब में रखना। जैसे तुम्हें डिप्रेशन आए, अब मैं क्या करूं, तुरंत वो गोली दबा लो, देर मत करना, तो हटे को थोड़ी सी यदि तुमने देर कर दी ना तो फिर देखो एक्सीडेंट हो सकता है। तुरंत जेब में रखना। जैसे ही तुम्हारे मन में आया मैं क्या करूं, तुम करता मूड होने लग जाओ तो टेंशन मत बढ़ने देना, क्योंकि टेंशन बढ़ेगा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर हाई में बहुत खतरा है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो कामा में चले जाओगे, और कामा में चले जाओगे तो तुम हमारे पास तक आ नहीं पाओगे। इसलिए मैं एक गोली दे रहा हूं, उसका नाम है तुम कौन हो। शास्त्रों की भाषा नहीं, धर्म बता रहा हूं, कर्म योग क्या है। कभी भी तुम्हारे कोई भी प्रश्न आए कि मैं क्या करूं, तुरंत आना अपने आप को तुम कौन हो। शास्त्रों की भाषा नहीं, गुरुओं की भाषा नहीं, थोपी हुई भाषा नहीं। तुम 1 मिनट को आंख बंद करो, तुम कौन हो, अनुभव में बताओ, अनुभव में बताना। प्रश्न पूछा है जनरल, तुम कौन हो, तुम क्या बताओगे, क्या अनुभूति हो रही है। मनुष्य की अनुभूति हो रही है, मैं मनुष्य हूं, मैं भारतीय हूं, मैं जैन हूं, मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, मैं पति हूं, मैं भक्त हूं, मैं शिष्य हूं। जो वस्तु तुम्हारे सामने दिखी, आंख से तुम्हें दिखी, क्या देखूं, तुम जिससे देख रहे हो उसको देखते ही तुम्हें क्या अनुभूति हुई, तुम कौन हो। मां को देखते ही क्या अनुभव आया, मैं बेटा हूं। भगवान को देख के क्या अनुभव में आया, भक्त हूं। गुरु को देखकर क्या अनुभव में आया, बेटे को देखकर क्या अनुभव में आया, पत्नी को देखकर क्या अनुभव आया, दोस्त को देखकर क्या अनुभव आया। यहां बहुत सारे देशों के नाम लिखे थे, झंडे लगे थे, तुम्हें किस झंडे को देखकर भाव आया कि ये झंडा मेरा है। 50% डिप्रेशन खत्म, फर्स्ट एड दे दिया मैंने। तुम कौन हो, बहुत बड़ा सूत्र दिया जैनाचार्य ने। बस तुम जो हो, अब सब समाधान हो गया है। अब तुम जो हो वो करना है, क्या करना का हट गया। आप पहला प्रश्न क्या था, क्या करूं मैं, क्या देखूं मैं, क्या सुनूं मैं, क्या, अब क्या शब्द हट गया, मैं
बेटा हूं। अब क्या नहीं हट गया, अब आ रहा बेटे को अब क्या करना चाहिए। अब क्या के पहले एक शब्द और आ गया, रिलीफ मिल गया। पहले क्या अकेला था, पहला क्या अकेला था, अब सीमित आ गया ना। ये पिता है, ये माँ है, मैं बेटा हूं। अब एक शब्द, अब तुम दूसरा प्रश्न का, तो महाराज ये बताओ बेटे को क्या करना चाहिए। कितना छोटा हो गया संसार। अभी पहले तो क्या था, इस दुनिया में मैं क्या करूं, क्या देखूं मैं, कितना खत्म हो गया। अब इतनी देखना, सामने वाली माँ है और मैं बेटा हूं। अब महाराज जी अब मैं क्या करूं, अब बहुत, अब इतना ही बताना है मुझे, बेटे को जो करना चाहिए वो करना है। बाकी तो तुम बिना माँ के तो तुम पता नहीं क्या क्या करने की पूछ रहे थे, डिप्रेशन में था। अब सीधा आ गए, तुम कौन हो, बोले मैं तो भक्त हूं। बस अब कुछ नहीं, सारा संसार खत्म। अब प्रश्न है, महाराज जी भक्त को क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए। बेटा सामने आते ही क्या है, तुम कौन हो, पिता हो। अब पिता को क्या करना चाहिए। दोस्त आ गया, अब सारे दोस्त को क्या करना चाहिए। सामने पत्नी दिखी, सारे विकल्प दूर होकर अब क्या विकल्प आया, ये मेरी पत्नी है। अभी मैं किस मकान में जाऊं, अभी मैं किस मकान में जाऊं महाराज, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। भगवान सर्वज्ञ भी नहीं बता पाएंगे। पहले बताओ तुम्हारा मकान की रजिस्ट्री किस नाम से है। तो महाराज अब तुम्हारा सीमित हो गया कि नहीं मकान। तुम बताओ महाराज मैं क्या खाऊं। सर्वज्ञ भगवान ने भी नहीं बता पाएंगे। सर्वज्ञ भगवान से पूछो कि भगवान मैं क्या खाऊं, तो भगवान पहले पहले ये बता तू है कौन, कौन है। बिल्ली है, कुत्ता है, सांप है, छछूंदर है, कीड़ा है, मकूड़ा है क्या तू, ये बता पहले। देखना अभी इतना संसार बड़ा था खाने योग, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और डिप्रेशन खत्म हो रहा है, तुम कौन हो। दुनिया में जितने खाने योग्य वस्तु हैं सब खाने योग्य हैं, सब खाने योग्य। गंदी वस्तु खाने योग्य नहीं है, बोलो। शुकर खाता, बमन खाने योग्य नहीं है, कुत्ता खाता, सब खाने योग्य। और तुम पूछो महाराज बताओ मैं क्या खाऊं, मैं क्या, पहले ये तो बताओ कि आप हो कौन, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूकर हो, कोयला हो, मकूड़ा हो क्या, शेर हो, चीता हो। पहले ये निर्णय करो, पहले ये निर्णय करो। खाते समय तुम्हें ये नहीं देखना है कि क्या खाऊं, डिप्रेशन में चले जाओगे। खाते समय तुम्हें ये पूछना मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं। बस अब आपका प्रश्न हो जाएगा महाराज मनुष्य को क्या खाना चाहिए। अब लिस्ट बना दूंगा जल्दी, अब बना दूंगा। अब तो कहूंगे आगे क्या लग गया, मनुष्य को क्या खाना चाहिए। अब फिर मैं एक प्रश्न करूंगा, तो मनुष्य तो हो, मलेच्छ हो कि आर्य हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि जैन हो, अमेरिका के हो कि भारतीय हो, तुम मनुष्य तो हो, तुम कौन हो। 2 मिनट में तुम्हारा डिप्रेशन खत्म कर रहा हूं, बस तुम बताते जाओ मैं कौन हूं। तुम्हारी तरफ, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तुमने कहा मैं जैन हूं। अब पूछो महाराज जैन को क्या खाना चाहिए। देखो लिस्ट कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी लिस्ट थी, बहुत बड़ी, कोई पार ही नहीं था। और इतनी बड़ी लिस्ट बनवाना मत, क्योंकि उसमें गंदगी भी लिखी आएगी।
यदि तुमने कहा महाराज जी ये बताओ खाने योग्य क्या है, पहली बात तो हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि ये मैला भी गंदगी भी खाने योग्य है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न क्या आया है, खाने योग्य क्या है, तो बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा, सब लिखा जाएगा, जो जो खाने योग्य है सब लिखा जाएगा। दिनवाणी कहती है मैं ये लिस्ट नहीं बना सकूंगा, मैं ये लिस्ट नहीं बना सकूंगा। सर्वज्ञ भगवान ने स्पष्ट कह दिया मैं खाने योग्य क्या है मेरे पास कोई लिस्ट नहीं, और है भी तो मैं बनाऊंगा नहीं। मैं अपने हाथ से खाने योग्य गंदी वस्तु का नाम नहीं लिख सकता। इसलिए उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो आते आते अपने कहा हम महाराज जी जैन हैं। अब प्रश्न उठाओ, जैन को क्या खाना चाहिए? अब यहाँ लिस्ट बना दो, अरे 2 मिनट में, अब तो खत्म हो गया, लिस्ट बन गई ना। हम कितनी सी लिस्ट है जैनियों की? अरे जैन को क्या खाना चाहिए इसकी लिस्ट बनाने के लिए गुरु को जरूरत नहीं है, प्लेन में जो कैटर्स है वही बना देगी। वो मध्याह्न परोसने वाली होती ना भोजन, होटल वाला बना देगा, अमेरिका वाला बना देगा, रूस वाला बना देगा, ट्रेन में गाड़ियों में जो कैटर्स हैं वो बना देंगे। मां तुमने कहा मैं जैन हूं और आपको कुछ नहीं बोलना, मां मैं जैन हूं, वो थाली लाके रख देगा कि नहीं? उसको भी मालूम। क्या बोलो? जैन फ्रूट, हाँ जैन भोजन सबको मालूम है। कहाँ है डिप्रेशन? डिप्रेशन आ रहा था मैं क्या खाऊं इन चीजों में, आप डिप्रेशन खत्म किए, मैं जैन हूं बस खत्म बात है। जैन को क्या खाना चाहिए ये सबको मालूम है। और महाराज जी आजकल जैनी भी खतरनाक हो गए, तो फिर और पूछ लूंगा भाई जैन तो असैमी होते हैं, आवृत्ति भी होते हैं, आप जैनियों में कौन हैं? महाराज वृत्ति हूं, वृत्ति, आपका भक्त हूं, भक्त। हाँ अब और सीमित करो, महाराज जी आपके भक्त को क्या खाना चाहिए? अब मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो तुम्हें खुद पता है। जो चीज हमसे छुप के खा रहे हो वो नहीं खाना चाहिए। जिसको हमें बताने में डर लग रहा है वो नहीं खाना, सीमित होते जाओ। फिर और महाराज बताओ तो हम पूछेंगे तुम कौन हो? मैं वृत्ति हूं, मैं वृत्ति हूं। 2 मिनट में वृत्ति को क्या खाना चाहिए अभी बना देता हूं। फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज वृत्ति तो बहुत कुछ चीजें खाते हैं। महावीर ने तुम कौन हो? बोले मैं मुनि वृत्ति हूं। अब लिस्ट बनाने में मुनि को क्या खाना चाहिए? अब देखो डिप्रेशन खत्म हुआ ना, कितना छोटा सा आ गया। मुनि को क्या खाना चाहिए, बस हमें पहचान करना है डिप्रेशन बनाने के लिए कि मैं कौन हूं। यदि ये अपने अनुभव में आ गया सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। मैं मुनि हूं बस खत्म बात। मुनि को क्या खाना, इतने से शास्त्रों में पूछने आया हूं। महाराज मैं मुनि हूं, जिनवाणी मां मैं मुनि हूं, मुनि को क्या खाना चाहिए? बनी बनाई लिस्ट है, प्रिंटेड है, प्रिंटेड है। मुनि का सिलेक्टेड भोजन होता है। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तज पोष दे तन तसन को। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोष दे तन। जो तुम्हारे रत्नत्रय के लिए, जो तुम्हारी धर्म साधना के लिए, जो तुम्हारी आचार संहिता में लिखा है वह तुम्हें खाना है बस। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, यही कर रहे थे, हमें क्या खाना चाहिए। तो जैनाचार्य ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत क्या है बता दो। जिसकी जरूरत है वो खा लेना, जिसकी जरूरत नहीं है शौक से मत खाना। प्रश्न आया
साधु नमक ले सकता है क्या? प्रश्न आया साधु रोटी खा सकता है क्या? प्रश्न आया साधु दूध पी सकता है क्या? प्रश्न आया साधु सब्जी पी सकता है क्या, खा सकता है क्या? प्रश्न आया साधु पानी पी सकता है क्या? जिनवानी कहती है इतने सारे प्रश्न करने का सबका उत्तर एक ही है, तुम्हें जरूरत किसकी है? किसके बिना तुम्हारा मुनि व्रत खतरे में पड़ जाएगा? किसके लेने से तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा मुनि व्रत, तुम्हारी चर्या कितने से पल जाएगी? इन चीजों में भी वो लेना है, इनमें भी से मैं कैसे छांटूं? अभक्ष का तो त्याग कर दिया, अभक्ष का तो है ही नहीं। अब भक्ष में निर्णय है, जो खाने योग्य है उनमें से मैं क्या खाऊं? जो खाने योग्य है उनमें से मैं क्या खाऊं? मुनि महाराज का ये प्रश्न होता है। मुनि महाराज ये प्रश्न नहीं करते कि भक्षा भक्ष में मैं क्या खाऊं, वे तो मुनि है ही नहीं। जैनी ये विचार, यदि जैनी को ये विचार आ रहा है कि मैं क्या खाऊं, तो वो जैनी हो ही नहीं सकता। वो गलती से जैन कुल में आ गया, वो मिथ्या दृष्टि है बहुत। यदि महानुभाव तुम्हें जैन कुल में आकर के भक्ष अभक्ष का निर्णय करना पड़े, जैन होकर कहना पड़े कि मांस मत खाना, शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, बैगन मत खाना, ये सब चीजें, मध्यमाद मधुस्ती आ गई, ये सब नहीं करना, जैन खत्म। जैनी से पूछना पड़ता है रात्रि भोजन तो नहीं करते हो? अब तो पूछना पड़ता है यूं, पहले यूं पूछते थे आलू तो नहीं खाते, अब तो इशारा करता भाई टालू। अब बोलो कैसा दिन आ गया? पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आहार को जाते समय ये पूछना गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, रात में तो नहीं खाता, लिखा ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव से भी पूछा, शास्त्र में पूछा कि महाराज हम श्रावक से घर में आहार करने जाएं तो क्या पूछें? उन्होंने कहा किसके यहां जा रहे हो? किसके यहां जा रहे हो आहार करने? यही तो पूछा हूं, किसके यहां जाना है? शुकुल, तुम उसके यहां पड़गान में खड़े हुए, क्या मान के खड़े हुए हो? जैन मान के कि अजैन मान के? अच्छा मान के कि बुरा मान के? यदि तुम्हारी दृष्टि में बुरा है तो तुम खड़े क्यों हुए वहां? क्या गजब का जैन दर्शन है! खड़े क्यों हुए आप वहां जब तुम्हारी दृष्टि में था कि ये बुरा आदमी है, ये गंदा आदमी है, ये जैन कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, तो आप वहां खड़े क्यों हुए? मुनिराज यदि तुम्हारे सामने खड़े हो गए हैं आहार के लिए, तो उन्होंने क्या समझा है? विधि मिल गई सो नहीं। मान लो विधि कोई मांसाहारी के मिल जाए तो, अरे विधि मिल गई, वो तो नियम लिया था, जो कोई मांसाहारी लिए खड़ा था, कोई शराबी लिए खड़ा था। बोलो ऐसी विधि भी हो सकती है जो शराबी के हाथ में भी हो सकती है, मांसाहारी के हाथ में भी हो जाए। महाराज आपकी विधि मिल गई, आप तो जाइए। नहीं, विधि से पहले है ये कौन है। पहले यह नहीं देखना कि विधि है कि नहीं, पहले यह देखना है कि इसके हाथ से हार लेने लायक है कि नहीं, ये कौन से कुल का है, कौन से, क्या गजब है। पूज्यवर नेमी पशुनंदी महाराज ने स्पष्ट पहले कहा, कहां जा रहे? विधि विधि सब बात की चीजें हैं, ये तो तप है, ये तो उत्तर तप है। तप मूल गुणों में नहीं आते, 28 मूल गुणों में तप नहीं आते, तप उत्तर गुण है। हमें ये बताओ, तुम्हें किसी तीर्थंकर की
आहार को निकले, कोई व्यक्ति बताओ उनकी विधि क्या थी? तुम लोगों को मिल गया हो तो बता दो। एक महावीर स्वामी के संबंध में मिलता है कि उन्होंने लिया कि जो हथकड़ी डली हो, बालों का मुंडन हो, नारी हो और उसके खाने को छिलके दिए जाते हो, ये विधि मिलेगी, उसी से आहार लेंगे। ऐसा आता है, वो भी हमने पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं पढ़ा। इतना सा मिलता है वो चंदन वाला का। और किसी तीर्थंकर की विधि, ऋषभदेव की मैं ये पूछ रहा हूं, ऋषभदेव की विधि क्या थी जो 6-7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे? विधि की पूछ रहे हो? अरे अभी बिना विधि के तो मिल जाए। बिना विधि के तो 7 महीने निकल गए और विधि और ले में तो शायद फर्स्ट एड है। कहा उन्होंने, तुम किसके सामने जाके खड़े हो रहे हो, तुमने इसको क्या माना है ये बताओ। कैसे खड़े हो गए तुम उसके दरवाजे? डाउटफुल था, पता नहीं पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है, शराबी है कि जुआरी है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, भक्त है कि दुश्मन है, क्या मान के खड़े हुए हो वहां पर? आपसे पूछता हूं, शेयर करना। साधु आपके सामने अंजलि लेकर निकला और तुम्हारे यहां सामने जाके खड़ा हो गया, क्या मान के खड़ा हुआ? तुम बहुत अच्छे पात्र हो, आहार देने लायक हो, जैनी हो, अच्छा मान के गया हूं। विधि तो सेकंड नंबर है, विधि की बात अभी बताऊंगा। पहला ध्यान रखना, शुकुल, शुकुल, अच्छा कुल मान के गए। अच्छे कुल की परिभाषा क्या है? अच्छा कुल की, अच्छे जैन कुल की परिभाषा क्या है? जिसमें मांसाहार नहीं होता, शराब नहीं होता, अनैतिक कार्य नहीं होते, अभक्ष सेवन नहीं होता, यही है और क्या? तो ये तो हमने उसी समय मान लिया जब हम पड़गाए गए कि ये सब चीजें होंगी, तभी तो पड़गाहन हुआ। बहुत बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। पड़गाहन के बाद, पूजा करवाने के बाद फिर पूछना पड़ता है, तो महाराज मत पूछा करो, आपकी गलती है, पूछते क्यों? हाँ, यदि नहीं पूछे तो पता नहीं कबाड़ा वो कब हमारी अंजुली में डाल दे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। पर शर्म और लज्जा की बात है कि मुनिराज को पड़गाहन हार के बाद पूछना पड़ा कि कहीं शराब तो चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है रे। और मेरी तो आंखें झुकी जाती है। मुझे पूछना पड़ा वहां पर कि तुम अंडे तो नहीं खाते, किससे पूछ रहा हूं? क्या मान के गया था? अच्छा को, और पूछना पड़ता है और निकल आते हैं, महाराज पूछे मत करो, अरे और आफत हो जाए। निकल आते हैं, हमने कई बार देखा, निकल आते। मैंने कहा भाई वो तो वो ये महाराज कभी कभी, अब बताओ, तब मन में शांति हो गई। अच्छा रहा पूछ लिया, अच्छा रहा, बोलो भैया पूछ लेना अच्छा रहा कि मांसाहारी के हाथ से आहार लेना ठीक था बिना पूछे? यदि पूछते नहीं तो वो आहार दे देता। पूछ लिया, पूछना नहीं चाहिए था कायदा से, क्योंकि पड़गाहन के समय मैंने विश्वास कर लिया था कि ये व्यक्ति जैन है, इसके बाप को भी मैं जानता हूं और समाज ने भी कहा भैया महाराज जी जैनी है, और बल्दियत से भी जानता हूं कि भाई जैन कुल है, सबको मालूम है। और चला गया। अब मुझे कायदा से बता रहा हूं, कानूनन मुझे पूछने का अधिकार नहीं है, नहीं पूछ सकते। कोई शास्त्र में नहीं लिखा, किसी तीर्थंकर ने नहीं पूछा
कि हार लेते समय क्या क्या त्याग कराना चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए। यदि पूछने की बात होती तो हमें मौन क्यों भेजते, बोलो भाई। मौन भेजने का अर्थ क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पूछना है, नहीं तो कम से कम पहले तक तो हम मौन नहीं रहते, पूछने तक की छूट देते, मौन जाओ। मैंने कहा भगवान क्या बात कर रहे हो, मौन जाओ, अभी पूछना है उससे। बोले नहीं, खड़े होते ही तुम्हारा निर्णय क्या है बताओ। मैंने तो इसको अच्छा माना है, जैन है, सब लिखा है, और फोटो भी मंदिर में कमरे में टकी भगवान की, जय जिनेन्द्र भी लिखा है, जय जिनेन्द्र, सब कुछ सही है। पूरा एड्रेस पूछ के जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। अनजाना चौका हो तो हम लोग नहीं जाते, क्या पता कौन कहाँ का लगा दे, सब पता कर लेता हूँ। इतना डिंडोरा पीट के नहीं करता हूँ। अनजाना चौके में हम नहीं जा सकते। आज के समय जान करके खड़े हुए, हमें जिनवाणी ने मौन दिया है, तुम्हें कुछ नहीं पूछना, तुम बस पड़गा जिस समय रहा है उस समय चेहरा देख लो, और तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए, चेहरा देखते ही पता करो कि ये कौन है। पूछ के नहीं, आजू बाजू पूछ के नहीं। पहले जंगलों से साधु आते थे, किससे पूछेंगे? तुम मात्र उसका चेहरा देखकर, उसकी टोन बोली सुनकर पता करो कि ये कौन है। ऐसे ही आहार को जाने को नहीं कहा, बहुत बड़ा निमित्त ज्ञानी कहा है। वही साधु आहार को उठ सकता है जिस साधु को इतना निमित्त ज्ञान हो कि वो देखते ही पता कर ले कि ये कौन है। सबसे उत्कृष्ट साधु वह है। कौन है ये, देखते ही पता कर लिया, उसकी आवाज से पता कर लिया। होता है सर, हम लोग कहीं जाते हैं, एक बार हुआ हमारे साथ, सन 1980 की लगभग की बात, 80 की। महाराष्ट्र चतुर्मास के लिए पूज्यवर गुरुदेव के साथ में थे। छिंदवाड़ा से आगे महाराष्ट्र पड़ा, तो महाराष्ट्र में उन्होंने थाली दिखाई, तो सब दिखाते दिखाते, महाराज जी ये मीट है। अब मीट सुनते ही हमारी तो हवा खिसक गई, मीट है। मैंने वो मीट है महाराज, मीट है। अब क्या करें, नाम सुनते ही हवा खिसक गई कि मैं तो गलत स्थान पर पड़ गया। जानता था नहीं, परिचय था नहीं, पहली बार गया। अब मैं कमरे में देखूं तो उस सावक देखे, महाराज जी क्या देख रहे हो? तो फोटो सब भगवानों के लगे थे। मैं क्या देख रहा था? क्योंकि इस घर का क्या चरित्र है उस घर में टंगे हुए चित्रों से पता चल जाता है। इस घर का क्या चरित्र है वहां के चित्रों से पता चल जाता है। एक फूल पट्टी खोलूं तुम लोगों की। अब घर के चित्र तो दोनों में, मोबाइल को लेना किसी का, मोनू लगा रहता ना, मोनू, उस मोनू से पता लग जाएगा कि तुम्हारी नीति क्या है। महिलाओं से कह रहा हूं, श्रीमान जी का कभी 2 नंबर में फोन उठा लेना और देख लेना वो चित्र कौन सा लगाए हैं। यदि बंबई वाली का लगा है तो समझ लेना वो तुम्हारे उस पति को तुम पसंद नहीं हो। पसंद बोल दो ना, बोल दो, जल्दी बोल दो। क्योंकि कौन व्यक्ति चित्र, सबसे प्रिय वस्तु का चित्र लगाया जाता है। सबके मोनो एक से होते हैं कि अलग अलग? किसका लगाते हो? जो तुम्हें सबसे प्रिय लगती है, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है। किसका घर में चित्र टांगोगे तुम? जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये नेचर है चित्र का। तो आप मोबाइल में किसका चित्र है? तुम किसको ज्यादा चाहते हो? बंबई वाले का? बस समझ लेना, संसार में तुम्हारा सबसे प्रिय बंबई वाली है, उससे ज्यादा तुम्हारी कोई दौड़ नहीं।
यदि महिलाओं ने, बच्चों ने, बच्चियों ने मुंबई वाले हीरो का लगाया, समझ लेना ये पत्नी तुम्हें चाहती नहीं, ये तो मजबूर है, ये तो मजबूर है। क्योंकि अब कहां जाए तो व्यवहार में अंदर से तो वो किसको चाह रही है। यदि अब जितने भी मोबाइल वाले हैं सबको आज एक प्रस्तुतिकरण करना है, तुम किसको ज्यादा चाहते हो। मेरे पास दलील देने मत आना, मेरे पास सफाई देने मत आना, क्योंकि तुम मुझे ठग लोगे, तुम झूठ बोलने में माहिर हो और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। साधु और मां बहुत सीधे होते हैं रे, इनको 2 मिनट में ठग लोगे तुम। साधु और मां बहुत सीधे होते हैं, 2 मिनट में ठग लोगे। कैसे ठग लोगे कि तुम खटाई खा रहे थे, मां ने लड्डू बनाया, मां ने नहीं लड्डू नहीं दूंगी, पहले खटाई फेंक। उन्होंने मर गए, खटाई तो खाना है और लड्डू भी। तो बच्चा क्या कहता है, मां मैंने फेंक दी, देखो देखो देखो, मैंने फेंक दी, देखो देखो देख लो। अब मां ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, वो लड्डू दे देता है, देखो जेल के। गुरु के सामने भी ये आत्मा, ये संसारी प्राणी ऐसा ही बदमाश है, भगवान के सामने ऐसे ही बदमाश है। बढ़िया नहा धोकर के बहुत अच्छा पुंज लेकर के आएगा, भगवान को उदक चंदन तंदुर पुष्प कही, और बाहर क्या करता है, पूजन की थाली कितनी बढ़िया है और भोजन की थाली। इसलिए तुम ठग लोगे, इसलिए मैं उपद्रव में पड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम ठग लोगे और एक पाप और बंद करोगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं, तुम संसार में सबसे ज्यादा तुमको चाहते हो, ये निर्णय तुम्हारे मोबाइल में जो मोनू बोलते, क्या बोलते हो, जो चालू करते ही आता है, नहीं मोबाइल चालू करते चित्र आता है, वॉलपेपर, वो किसका है, बस तुम किसका लगाना चाहते हो। जितने सारी चीजें हैं किसका लगाना चाहते हो। एक डॉक्टर फ्राइडे हुआ है, बहुत बड़ा पोमिस्टर था, वो साइकोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है। उसने कहा तुम्हारा बच्चा भविष्य में क्या निकलेगा, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद एक कमरे में सब कुछ रख देना, सब चीजें रख देना और बच्चे को छोड़ देना और उस पर निगरानी रखना, वो सब चीजों में कहाँ रुकता है, किसको उठाता है, वही उस बच्चे का भविष्य है। किसको उठाता है, आप सब चीजें रख दीजिए, सब फोटो रख दीजिए, सब खान पान रख दीजिए, वो किसको उठाता है, वो अपने आप नेचुरल रूप से, ये जन्म जन्म का अच्छे कुल से आया है, बुरे कुल से आया है, ये अपना जीवन कैसा जिएगा, भविष्य क्या है, इतना गजब का उसने दिया। उनका सब रख दीजिए, बच्चे को छोड़ दो। यदि जन्म जन्म का संस्कारित होगा तो सब चीजों को छोड़ता हुआ दूध के गिलास के सामने खड़ा हो जाएगा। और किसी शराबी जुआरी के हाथ आया हुआ तो बोतल को उठाएगा। वो यदि अच्छा स्वाध्याय वाला पंडित मर के आया है तो सारी किताबें रखी होंगी, वो नियम से कोई धर्म की किताब को हाथ लगाएगा। बेटा उठा ले, ये मार्केट बताया उसने, जैसे मार्केट में तुम जाते हो, मॉल में जाओ, अपनी अपनी पसंद का उठा लो, ऐसे ही वह बच्चा जाएगा, नियम से उसके हाथ में शास्त्र आए, वो कुछ नहीं जानता। यदि वो मुनि भक्त रहा है तो आप देखना, वो जाके सब फोटो के सामने खड़े, कोई महाराज के सामने खड़ा हो जाएगा, वो महाराज को नहीं जानता क्या है, लेकिन नेचुरल रूप से उसे महाराज की फोटो पसंद आएगी। वही उसका अतीत है, वही उसका भविष्य है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसका फोटो है, किसका फोटो लगाने का मन करता है आपको अपने मोबाइल में। चोरी छुपे चोरी मत करना,
नहीं तो एक नंबर का मुंह अलग होता है। आजकल अरे आज तो बदमाशी के इतने चांस हैं, कब धोखा देखो ना हमारे फोन में ये है, और बाहर निकलते ही मैंने सब पकड़े गए। ध्यान रखना, चिंता नहीं करना। अंदर से पूछ रहा हूं, 2 नंबर नहीं, किसका मोनो लगाने का वॉलपेपर, किसका लगाने का भाव हो रहा है। मैं जितने बार खोलूं किसका चेहरा दिखना चाहिए। मैं जितने फोन मेरे पास आवे उतने बार मैं किसका चेहरा देखूं, फैसला है आपके पास। उठते ही मेरे आंखों के सामने किसका चेहरा होना चाहिए, फैसला है आपके सामने। चित्र से चरित्र का निर्णय कर रहा हूं। किससे? चरित्र से चित्र नहीं, चित्र से चरित्र का निर्णय कर रहा हूं। घर में टंगे हुए चित्र बताते हैं कि इसका चरित्र क्या है। रिपीट करो, घर में टंगे हुए चित्र बताते हैं कि इसका चरित्र क्या है। मोबाइल में लगा हुआ चित्र बताता है कि इसका चरित्र क्या है, इसकी चाहत क्या है। फैसला आपके हाथ में, आप किसको चाहते, बाकी सब घड़ियाल है। किसी के उसमें निकला साहब मैं अपना मां का फोटो लगाता हूं, मां का फोटो लगाता हूं नेचुरल रूप से। 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में, सब 24 घंटे हमारे जितने भी मोबाइल हैं, जब भी है मेरे मोबाइल में मां का पुत्र चित्र होगा। बस मैं आंख बंद करके कह दूंगा, ये कभी व्यक्ति मां को दुख नहीं दे सकता। कितनी उद्दंड पत्नी आ जाए, कितने भी उद्दंड आ जाए, ये कभी मां को नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि इसकी पसंद क्या है, बार बार किसको देखना चाह रहा है, मां को। सबसे बड़ा चीज है आज का। हम मंदिर में दर्शन नहीं करा सकते तुम्हें, वहां बेईमानी हो जाए। सबसे ज्यादा आपको दर्शन करना पड़ते किसके आज, मोबाइल के। दिन में कितने बार मोबाइल उठाना पड़ता है, बताओ भाई, कितनी बार? 1000 बार कर लो, ज्यादा। 1000 बार करना और 1000 बार आना। 2000 बार तुम चेहरा किसी का देख करके बोर नहीं होगे? एक ही एक चेहरा कहां से देखोगे? नहीं महाराज, मैं नहीं होता हूं। और एक ही मोबाइल में, जितने मोबाइल में हैं हमारे यहाँ 24 घंटे, कितने साल हो गए जब से मोबाइल लिया है, तब से मां का चित्र है। जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी कभी आएगी तो जा, तेरी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। तेरा बेटा कभी धोखा नहीं देगा, तेरा बेटा तुझी सेवा करेगा। बोले महाराज आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप सर्वज्ञ हो गए हो, जैसे आप सर्वज्ञ हो गए हो। मैं सर्वज्ञ हूं नहीं भैया, मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, लेकिन मुझे सर्वज्ञ से कम भी मत मानना। मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, लेकिन मेरा निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने अंदाज लगा लिया, दिन में 1000 बार, और 10 साल हो गए और अभी भी वो बोर नहीं हो रहा है। नियम से ये मां का दुख नहीं देख सकेगा, ये मां के आंसू नहीं देख सकेगा, ये मां के लिए मर जाएगा। कैसा भी पत्नी मिल जाए, ये पत्नी, ये स्त्रियां ऐसे बेटे को मां से कभी अलग नहीं कर पाएगी। ऐसे लोग हैं। कई महिलाएं आती, महाराज जी इनको समझाओ, ये आपके भगत है, ये अभी भी मां की गोदी में घुसे रहते हैं। ऐसे बुरे बोलती हैं ये लोग, इनको समझो, उनके बाल बच्चे हो गए, आप कुछ अपना सोचें। तो मैं कहता हूं, देखता हूं, तो फिर मैं यही देखता हूं कि मोबाइल खोलना। वो घबरा जाता है कि महाराज मोबाइल क्यों खुलवा रहे हैं? अरे मुझे बहुत बड़ा फैसला देना है। तो देखता, यदि उसमें हमें मां का चित्र दिख जाता है तो मैं उसको समझा देता हूं, मत बिगाड़ो बेटे को, मत तुम अपना जीवन खराब करो। तुम्हें छोड़ देगा ये, लेकिन ये मां को नहीं छोड़ेगा। तुम जिंदगी खराब करते हो। हमारा निर्णय कहां से हुआ?
और उसमें यदि बीवी का चित्र निकल आया तो समझना, समझो जो है सो है। देखो मेरा थोड़ा खुली खुली कहने की आदत है, तो फिर मैं माँ को समझाऊंगा मत करो विकल्प, ये स्त्री के कहने में आएगा, ये तुम्हारे लिए इतनी चाहत नहीं है उसको, क्योंकि दिन में 2000 बार अपनी स्त्री का चेहरा देखता है फिर भी बोर नहीं हो रहा है, और सब फोनों में लगा रखे हैं। अब मां को अपनी संतोष करना चाहिए और स्त्री को निश्चिंत हो जाना चाहिए। स्त्री को निश्चिंत होना चाहिए, मेरा पति कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि 2000 बार मेरा चेहरा मोबाइल में देखता है फिर भी ये बोर नहीं हो रहा है, इसका चाह रहा है। तुम्हारा पति दूसरे की स्त्री की तरफ नहीं जाएगा, पक्का है, कभी नहीं जाएगा। शक मत करना अपने पति के ऊपर, कभी शक मत करना। मोबाइल में चित्र देख लेना, हाँ थोड़ा तहकीकात करना, नहीं तुम्हारे सामने तो लगा लेगा, हाँ वो भी धोखे से कह दे, कभी नहीं। यदि तुम अपने बेटा बिटिया को चाहते हो तो बेटा बिटिया निश्चिंत रहें, तुम्हारा पापा तुम्हें अनाथ नहीं होने देगा। अब सबके दे दिए ना हमने, अब थोड़ा सा मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी पूछ लूं मुझे लोग कितना चाहते हैं, थोड़ा सा आता है भाव, आता है। तो भी मैं कैसे, मुराद जी मैं आपको बहुत चाहता हूं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे घड़ियाल आंसू, खोलना थोड़ा मोबाइल है, किसका चित्र लगा है। 2000 बार तुम दिन भर में दर्शन कर रहे हो गुरु का, तो भी बोर नहीं हो रहे, बदलने का भाव नहीं आ रहा। सभी मोबाइलों में गुरु का फोटो है, 10 साल हो गए लगाए हुए, निश्चिंत है। ये सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन गुरु को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इसके मोबाइल का चित्र इसके चरित्र को बता रहा है कि मेरी दृष्टि क्या है। अब थोड़ा सा भगवान तो पूछेंगे नहीं, वो थोड़े इज्जत वाले हैं, लेकिन भगवान का एजेंट मैं हूं, मैं भगवान की तरफ से पूछ रहा हूं। तुम भगवान को बहुत चाहते हो, चमत्कार उदय के शांतिनाथ को बहुत चाहते हो, हाँ अन्यथा ये सब कहने की बात है। ये बताओ तुम्हारे मोबाइल में कितनों के मोबाइल में शांतिनाथ का फोटो मिलेगा? बताओ रे बहोरी बंद वालों, बताओ रे बचैया वालों, बताओ रे बाकल वालों, और कहाँ कहाँ के और नाम है, सिमरनाबाद ले लो, सब ले लो, कहाँ मिलेगा? नहीं, उस चित्र लगाने से पता चलेगा कि हाँ महाराज मैंने तो ही लगाया। मंदिर तो मैं एक बार जा पाता हूं, लेकिन दिन भर जब मोबाइल खोलता हूं प्रभु का चेहरा दिख जाता है। जाओ बेटा, सगुन हो गया तुम्हारा, जाओ फल गए तुम्हें भगवान। अब तो जब भी भगवान का नाम मात्र लेगा, नाम मात्र से तेरे काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तू संसार में सबसे ज्यादा चाहता है भगवान को, और बोर नहीं हो रहा। 2000 बार देख रहा है दिन भर में, 2000 बार देख रहा है। कोई नहीं, हमारे प्रभु का चित्र है, हम सबसे ज्यादा भगवान को चाहते हैं। चरित्र से तुम्हारे अंदर का चित्र पता चल रहा है, तुम किसको चाहते हो। फल की बात आए तो भगवान, और चित्र की बात आए तो हाँ, संकट आ जाए तो भगवान, और मौज मस्ती करना हो तो नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। यहां सब अंदर की सर्वज्ञ भगवान है, सब जानता है कि मंदिर में आकर के गिड़गिड़ाता है, भगवान आप ही हो, अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम। भगवान कहते हाँ जान रहा हूं, जेब में रखा मोबाइल भी मुझे दिख रहा है। जेब में रखा हुआ मोबाइल भी भगवान को दिख रहा है। अरे भैया
कह दो ना भगवान से, देख लो भगवान सर्वज्ञ को, हे आप सर्वज्ञ हो, देख लो, मेरे घर में देख लो, मेरे मोबाइल में देख लो, और हिम्मत हो तो मेरा सीना फाड़ के देख लो, तेरे अलावा किसी का चित्र नहीं मिलेगा। वो एक हनुमान जी के संबंध में आती ना कथा। क्या सबूत है कि तुम रामचंद्र जी को कितने लोग चाहते थे? सारी दुनिया चाहती। रामचंद्र जी को सब बुद्धू बना देते कि हम रामचंद्र जी, मैं भी आपको चाहता हूं, मैं भी आपको सज्जन पुरुष चाहता हूं। लेकिन आज तक किसी ने सीना फाड़ के दिखाया? हिम्मत है? नहीं, मैं सीना मीना नहीं फाड़ूंगा, पर मैं कह रहा हूं ना आपको चाहता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। हाँ बेटा, कह जा, कह जा। एक भी शुद्ध नहीं है तो भी चलेगा। हनुमान जी कहते हैं बाहर से नहीं, देख लो, देख लो, सीना फाड़ के दिखा दिया। इसी प्रकार हम दावा करें भगवान से, भगवान मैं तुझे इतना चाहता हूं, मैं बातों से नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई गवाही नहीं दे रहा हूं, मैं सीना फाड़ के दिखाता हूं, देख लीजिए। अंदर भी, ये भी नकली होती है क्या? दुनिया में सब चीजें नकली हो सकती हैं, हृदय में आई हुई छवि कभी नकली नहीं होती। क्यों ना अपन भगवान, हम मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते, हम साधना सिद्ध नहीं कर सकते, हम भगवान को सिद्ध करने की हमारे पास मंत्र नहीं है, मंत्र है तो हमारी साधना नहीं है, साधना है तो हमें विधि पता नहीं है। लो, मैं फोकट में भगवान को सिद्ध कर रहा हूं। वे मंत्र सिद्ध करोगे, गड़बड़ है, उसमें खतरा है, साइड इफेक्ट है, चूक गए तो पागल हो जाओगे। लो, मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना, ग्रस्त को पढ़ना ही नहीं चाहिए मंत्रों में, चूक जाओ तो पागल हो जाओगे। और मैं विदाउट साइड इफेक्ट मंत्र दे रहा हूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस इतना करना है, भगवान से कह दो, भगवान तू सर्वज्ञ है, देख ले मेरे घर में, मेरे मोबाइल में, मेरे सीने में, मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरी काया में, कभी भी स्वप्न में मैंने किसी का चित्र नहीं चाहा। जहां देखूं, जहां करूं, सब जगह आपका चित्र है। अंदर की बात है। 6 महीने करके देख लीजिए, शांतिनाथ भगवान आपके हो जाएंगे। आप घनघोर जंगल में भी रहेंगे, और जैसे ही आप शांतिनाथ भगवान का नाम लेकर उनकी मूर्ति याद करेंगे, वहीं शांतिनाथ की छाया तुम्हारे सिर पर मिलेगी। क्योंकि हमें ये नहीं दिखा शांतिनाथ मेरा कैसे हो, ये चिंता करने की अपेक्षा करो, शांतिनाथ को तुम कितना चाहते हो ये बताने का प्रयास करो। ये छाती पे हाथ रख के बोलो कि संसार में मुझे आज शांतिनाथ भगवान की मुद्रा के अलावा कोई मुद्रा मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इससे अच्छी मुद्रा किसी की हो नहीं सकती। बस ये निर्णय करना, इससे अच्छी मुद्रा नहीं हो सकती। फैसला आपके हाथ में है, आप किसको चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको चाहते हैं। मैंने तो रास्ता बता दिया, मैंने तो रास्ता बता दिया कि तुम्हारे चित्र से तुम्हारे अंदर का चरित्र पता चल रहा है। तो मैं यहां वहां देख रहा था, तो चित्र तो सब महाराजों के ठगे थे, लेकिन थाली में तो मीट रखा था। अब मैं आहार कैसे करूं? और श्रावक रो रहा, कांप रहा है बेचारा, और मैं अंजलि खोलने को तैयार नहीं। और वो जनेऊ भी पहना था, महाराज जी मेरे रात भोजन त्याग है, मेरे शूद्र के जल का त्याग है। पुरोहित कितने त्याग बोल रहे, माने कि भैया तो त्याग तो बाद में बोल, मुझे नहीं करना त्याग, तो ये बता कि ये क्या है। शूद्र का जल त्याग, रात्रि भोजन त्याग, महाराज बिना अभिषेक पूजन के हम नहीं करते।
मेरी प्रतिमाएं 7 प्रतिमाधारी था। महाराज मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, हमारे यहाँ शांति सागर महाराज के हार हुए। अब गवाह देखना कितने बड़े बड़े दे रहा है। पूज्यवर बड़े शांति सागर महाराज को जिस घर में हार हुए हो, वो कह रहा मैंने दिए हैं। अब देखो प्रमाणता देखना, शांति सागर महाराज को हार दिए, क्या गलत हो सकता है? 7 प्रतिमाधारी क्या मीट खाएगा? लेकिन बोल क्या रहा है? अब मैंने कहा कि यदि उठता हूं तो अन्याय हो जाएगा। इसकी हालत देखो, कांप रहा है। मैं अंजलि नहीं छोड़ रहा हूं, 5-7 मिनट लगभग रो पड़े, पसीना आ गया उनको। महाराज जी बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं? आप जो कहो, उठना नहीं, बस आओ, जाना नहीं। हमारे घर में आए हुए साधु चला जाए तो इससे बड़ा अपशकुन नहीं होगा। या तो कारण बता दो। अब कारण क्या बताऊं, मैं तो मौन हूं। फिर भी मैंने एक बार सारा पूरा थाली, बेचारे ने फिर थाली दिखा दी। फिर उसने क्या बोल दिया? मीट है। अब जैसे तैसे हमने कहा कि अब जो होगा सो होगा। अब उतना ज्यादा तो हमने वो चीज अलग करवा दी, करवानी थी वो तो अलग, पर ये मान के नहीं कराया कि ये चीज हमें नहीं, ये मान के ये मीठ है, अलग कर दिया। आहार ले लिया। आचार्य सिंह पास पहुंचे। आचार्य सिंह आज बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले थाली में मीट था। पूरी कहानी सुनाई। ऐसा ऐसा हुआ, उठ के आ रहा था, लेकिन वो रोने लगे, सब करे। तो आचार्य ने कहा क्या हो गया इसमें? मैंने कहा मीट महाराज, मीट। हाँ हाँ मीट मीट। मीठा ना नमक, खोदा पहाड़ और निकली चूही। आचार्य ने कहा मराठी में मीट को बोलते हैं, नमक को बोलते हैं मीट। तो अब ये स्थिति होती है। हम क्या मान के गए वहां? पड़गहन किया गया है ना, क्या मान के, अच्छा मान के, और वहां क्या मिला? ऐसे ही हमारे लिए मौन भेजा जिनवाणी ने। मौन होके जाओ, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान होना चाहिए, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। साधु की सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ी विधि होती है। और सिद्ध साधु को यह ज्ञान नहीं होता है, उसको कहा तुम हार को उठना अधिकारी नहीं हो, तुम हार को नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। शुक्र। अब मैं क्या पूछूं? कुछ नहीं पूछूं, क्योंकि मैं तो खड़े ही अच्छा मान के हुआ हूं। और मान लीजिए मैं यदि आज के समय पे यही टारगेट लेके चलूं कि भाई मैं जब खड़ा हो गया हूं तो अच्छा ही होगा, और ये कुल परंपरा से मुनियों को हार देते आए हैं, रिपोर्ट भी सही है, बड़े बड़े महाराजों के हार हुए हैं। और यदि मैं कुछ नहीं पूछूं तो आज क्या हो जाएगा बोलो ना? शराबी शराब दे देगा, अंडा वाला भोजन दे देगा, पूछना पड़ रहा है सब। इतनी लज्जा आती है, क्या करें? आज हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, आज हमारी साधना फेल हो रही है। आज जो शक्ति मैंने पाई थी कि मैं जिसके यहां खड़ा हो रहा हूं, नियम से वो अच्छा ही है, ये साधना हम लोगों ने की है। लेकिन आज के समय में इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक, इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक, कि हमारी साधना निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, हमारी पढ़ाई फेल हो रही है, हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है। जो आइडिया मैंने लगाए थे कि ये इस दरवाजे खड़े हो जाओ, नियम से अच्छा कुल है, लेकिन नहीं निकला। बहुत खेद है मानवा, बहुत खेद, दुख होता है। क्या करें, मजबूरी है जब हमें पूछना पड़ता है। चिन्हवाणी कहती क्या देख के गया था जो अब पूछ रहा है?
क्या देख के खड़ा क्यों हुआ था वहां? तो मां मैंने तो सही मान के खड़ा हुआ। तो अब क्या पूछ रहा है? अरे मां पूछ लेने दो, पूछने का दोष ज्यादा नहीं है। शराबी से हाथ से आहार लेना महान नुकसानदायक है। पूछना पड़ता है। रात्रि भोजन तो नहीं करते जैनी के यहां। इतने कहना काफी था, मैं जैन हूं बस। जैसे अभी अपन ने कहा ना, सच्चा जैनी कौन है? जैसे क्या खाना है, आपको कोई आइटम नहीं लिखना, कहना भैया मैं जैन हूं, जैन थाली लाओ। तो वो प्लेन में भी तुम्हें जैन थाली आएगी कि नहीं? बस इतना ही तो मैं चाह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा हूं। मैं जब तुमसे कुछ पूछूं तो तुम कहना महाराज जी काय को ज्यादा चक्कर में पड़ रहा? बस मैं जैन हूं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैन है तो ये कार्य तो करता ही नहीं हुआ। महाराज ये जैन कुल है, हमारे पापा जैन थे, हम जैन हैं, हम जैन हैं, पर फिर नहीं पूछूंगा। फिर नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि जैन रात में खा ही नहीं सकता, जैन अभक्ष खा नहीं सकता, जैन मांस खा नहीं सकता, जैन व्यसन कर नहीं सकता। क्या पूछना, क्योंकि वो जैन है। बोलो क्या मैं आपके इस जैन शब्द पर विश्वास कर लूं? और बाहर लिखा भी है जय जिनेन्द्र, और मैं जैन मान के तुम्हारे यहां चला गया। बोलो आप जो कहोगे विश्वास कर लूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। निकल आता है वो कहता हाँ महाराज खाता हूं, हाँ महाराज पीता हूं, हाँ महाराज रात में खाता हूं, सबको निकल आते। इसलिए आज के समय में निमित्त ज्ञान का भी विश्वास खो गया। व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो गया, इतना व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है कि मुनिराज भी विश्वास नहीं कर सकते। इतना भ्रष्ट हो गया है, मां बेटे पर विश्वास नहीं कर सकती। आज कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास की पात्रता खो चुके लोग। और हमारे यहां जो जिनवानी की बात मैं कह रहा था, हमसे मात्र इतना ही कहा गया, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये पूछ लेना ये कौन है। वो कहे मैं जैन हूं। और ज्यादा पूछना है तो कभी महाराज के हार हुए तुम्हारे यहां? हाँ बड़े बड़े महाराजों के हार हुए। बस अब क्या पूछना। चौके में अंडे का भाव आना भी हमारे लिए गलत है। शराब का नाम स्मरण करना गलत है। मध्य मधुमास का त्याग पूछना गलत है। रात्रि भोजन का नाम लेना गलत है। और आज हमें ये सब कुछ कब करना पड़ रहे हैं? आहार के समय करना पड़ रहे हैं। और जिनवानी में ये लिखा कौन है ये पूछ लेना। एक बार मुझे सुनाया था, एक व्यक्ति ने मुझे शकुन दिया। एक महाराज मिले, बोले महाराज गजब हो गया। मैंने क्या हो गया बात? एक शिवरात्रि के हमें चौके में गया तो मैंने उससे पूछ रहा था क्योंकि गुटखा तो नहीं खाता, क्यों शराब तो नहीं पीता, क्यों रात्रि भोजन तो नहीं करता। वो कुछ नहीं बोल रहा है। मंदिर जाता है कि नहीं, वो कुछ नहीं बोला। तो महाराज ने कहा कि मैंने कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, यानी सब करता है। जब महाराज सब कह के थक गए, बोले महाराज जी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शुदा सागर महाराज के शिविर का शिवरार्थी हूं। तो महाराज कहते इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है? बोले जो चीजें आपने खाई हैं उसमें एक बार शिविर में जाने के बाद वो चीजें उसकी जिंदगी में आ नहीं सकती। बस मैं शिवरार्थी हूं, इतना परिचय मेरा काफी है। जो आप कह रहे हो ना इस शिविर में सब छुड़ा दी जाती है। उन महाराज ने जब मेरे से कहा, बोले ऐसा बोला उसने, पहले मैं शिविर लगाते हुए थक जाता था। मैं कहता भाड़ में जाने के लिए इतनी मेहनत करो दिन रात। उस दिन के बाद मुझे शगुन मिला कि मेरी शिविर की छाप इतनी है
जो महाराज को मात इतना ही कहना है, महाराज चिंता मत करो मैं शिवरार्थी हूं, यानी ट्रेड मार्क का कितना कीमती हो गया। कुछ नहीं बोलना कि मैं शराब पीता हूं कि नहीं, बस मैं शिवरार्थी हूं। आप लगाइए कि शिवरार्थी कैसा होता है। क्या मैं अपेक्षा करूं कि आपको भी कभी कुछ, महाराज जी आप ज्यादा चक्कर मत पड़ो, बस इतना समझो मैं जैन हूं। ये शब्द सुनने वाला मुझे, और ये जैनी का घर है महाराज, देखो जय जिनेंद्र लिखा है, देखो ना भगवान की फोटो टंगी है, देखो ना महाराज आपके गुरु की भी फोटो टंगी है, देखो ना महाराज बाजू में आपकी भी है आप दिखा सकते हो। ऐसा परिचय देने वाला मुझे मिल जाए जो कहे महाराज आप क्या पूछ रहे हो, ये जय जिनेंद्र शब्द लिखा है दरवाजे पर, ये फोटो बता रही है, आप इस चित्र से लगाइए, आपके गुरु का चित्र है, इस गुरु चित्र से आप अंदाज लगाइए कि मेरे घर का चरित्र क्या है। आप मैं जैन हूं परिचय दे दिया ना मैंने, अब क्या आप पूछते हो कि आप अभिषेक करते हो कि नहीं। मैंने कह दिया ना महाराज मैं जैन हूं, अब आप विस्तार से क्यों पूछ रहे हो कि अभिषेक करने जाता है कि नहीं। कह दिया ना जैन हूं। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी बिना अभिषेक के भोजन नहीं कर सकता, ये नियम है, खत्म बात है। मार्शल रात में तो, अरे महाराज फिर आपने गड़बड़ किया, कह दिया ना जैन हूं, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन जैनी रात में नहीं खा सकता। तू अभक्ष तो नहीं खाता, अरे फिर महाराज कोई बात की, जैन हूं ऐसी पहचान यदि अपनी बन जाती है, ऐसा रूप अपना बन जाता है तो क्या बोले। दिगंबर मुनिराज से कभी यही, तुम क्या पूछोगे महाराज आप कैसी चर्या के मुनि हूं ना बस। अब दिगंबर मुनि कहते ही कुछ नहीं बताया, सब जान गई दुनिया के दिगंबर मुनि हैं, तो इनकी चर्या क्या होती है। आज फिर भी मुनियों की चर्या जग जाहिर है, लेकिन आज जैन श्रावक है, जैन घर है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें जैनत्व है कि चित्र लगा है तो भी चरित्र भ्रष्ट है। चित्र को देखकर घर के चरित्र का निर्णय करना आजकल सही निकले कोई जरूरी नहीं है। चित्र को, पहले चित्र को देखकर नीति बनाई गई कि चित्र से चरित्र का निर्णय होता है, लेकिन आज के समय इसलिए सबसे पहले हम जो कह रहे थे आप कौन हैं, डिप्रेशन की दवाई दे रहा था, मैं इसको देख सकता हूं कि नहीं, आप कौन हैं। हम मुनि हैं। मुनि को क्या देखना चाहिए, लिस्ट बहुत छोटी है, नीची गर्दन कर ली। ये श्रावक देख रहा है तो, वही पिक्चर श्रावक देख रहा है तो तुम कौन हो, मुनि हो। मुनि से आंख झुका लो, श्रावक को नहीं टोका, क्योंकि मुनि को देखने लायक नहीं है, श्रावक देखेगा। कितने कार्य हैं, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, दोनों जैन हैं। श्रावक वही कार्य कर रहा है जिनवाणी ने मना नहीं किया, और मुनिराज ने, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 2 बार खाने वाला दुर्गति जाता है। जो 2 बार भोजन करेगा वो नरकों में पड़ेगा। प्रश्न खत्म करूं। महाराज जी आप मत करो, ये नई नई बातें आप निकाल रहे हो ना, आपके गुरु ने भी नहीं, हमने गुरु के प्रवचन सुने हैं। हम भी शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे बुद्धू नहीं है। हम भी 12 वर्षीय कोष का 7वीं साल कर रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं?
क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? लिखा है, शायद मैं भी शास्त्र से बोल रहा हूं। अंतर समझना। दो बार जो भोजन करे वो नरक जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा। आज बाजार में क्या चर्चा होगी? किसका वार्षिप चलेगा? भैया सुना, आजकल नए नए महाराज, और नए नए पुराने महाराज। बताओ, आज तक कहीं लिखा है भैया? बहुत गजब का वार्षिप चलेगा। कब 2-4 लाख लोग देखें तो वार्षिप आजकल चलाना है तो उल्टा सीधा बोलो। सीधी सीधी बोलने के वार्षिप नहीं चलते। सुन रहे हो ना? सीधी सीधी बोलने के वार्षिप नहीं चलते, खुल्लम खुल्ला बोलने से वार्षिप नहीं चलते। बिल्कुल एकदम रहस्यमय बोलो। जो मैंने अभी अभी पढ़ा है लेटेस्ट शास्त्र में, जो 2 बार भोजन करेगा वो नरक जाएगा। बोलो, इस बात की हेडिंग बना लेना और चलाना। कितने लोग देखेंगे बोलो ना? जानी नहीं। क्योंकि सारी दुनिया कितने बार खाती है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां तो हम 2 ही बार में निपटा रहे हैं, तुम तो पता नहीं कितने बार के हो। संदेह हो गया ना? गलत हो गया ना? अब उस डिप्रेशन का, सब डिप्रेशन में आ गए। एक ने तो ये और कह दिया, महाराज ने कहा है तो झूठा हो ही नहीं सकता, वो तो हमारा नरक में जाना पक्का। अरे क्या पता कोई अंधा भक्त हो तो वो शायद महाराज ने कहा है तो पक्का हमारा नरक। तो अब वो टेंशन में आ गया, मैं मर के नरक जाऊंगा, मैं मर के नरक जाऊंगा। और जो 2 बार खाते बोले तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा, तू सारे भारत में महाभारत मच जाएगा। डिप्रेशन आ जाएगा, इतना डिप्रेशन आएगा कि वो सब मिलकर मेरे पास आएंगे। बोले महाराज जी अभी बताओ, आप कहाँ लिखा है बताओ। मैं कहता लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और अभी सबसे हाँ कहलवा लूंगा, ध्यान रखना। सबको हाँ लिखना कहना पड़ेगा। जिनवाणी में लिखा है। कहाँ लिखा महाराज? मूलाचार में, मुनि के लिए। डिप्रेशन शांत हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। हमने कहा 2 बार खाएगा तो नरक जाएगा, मुनि महाराज। अब आप यदि मुनि महाराज 2 बार जावे तो कहां कहां जावे? अब बोलो जल्दी सब लोग। बोल तो सही मैं फिर बताता हूं। मुनि महाराज 2 बार खावे तो कहां जावे? हाँ, मुनि महाराज का तू पट्टा 4 बार खा जाए तो भी नहीं। क्या मजेदार है जिनवाणी। जिनवाणी कहती है सवाल खाने और नहीं खाने का नहीं है, तुम कौन हो। सवाल 2 बार 3 बार खाने का नहीं है। क्या पूछा जिनवाणी ने? तुम कौन हो। वही 2 बार खाना तुम्हें पाप के बंध का कारण है, और वही 4 बार खाना भी वह पापी नहीं है। तुम कौन हो। प्रवचन का प्रारंभ याद रखो, तुम कौन हो। डिप्रेशन मिटाओ। मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं, तुम कौन हो। मैं कितने बार खाऊं, तुम कौन हो। बस ये चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। आज तुम्हारे सारे समस्याओं के समाधान, तुम कौन हो, जो तुम्हारी समझ में आए। तुम बेटा हो, अब तुम बेटा पुराण पढ़ो, बेटे को क्या करना चाहिए। तुम पिता हो, क्या करना चाहिए। तुम गुरु हो, बस खत्म है। गुरु को क्या करना चाहिए, बहुत छोटा सा शास्त्र। शिष्य को क्या करना चाहिए, छोटा सा शास्त्र। जैनी को क्या खाना चाहिए, कोई बड़ा शास्त्र नहीं है, बहुत छोटा सा शास्त्र। पर निर्णय, ये सारे डिप्रेशन का समाधान क्या है, आज के प्रवचन का मोटिवेशन। कोई भी कार्य करने के पहले ये निर्णय नहीं करना कि ये करने योग्य है कि नहीं है। क्या निर्णय करना, मैं कौन हूं। कुत्ता गंदगी खाता है, बिल्ली गंदगी खाती है, तो उसको पाप नहीं है, क्योंकि वो क्या है, शुकर है।
खाता है? क्या सबके लिए जो एक खा रहा है वो सबके खाने योग्य है क्या? यदि मान लो कोई मांसाहारी है, कोई रात में खाता है, महाराज सारी दुनिया जैन रात में खाती है, सब नरक जाएंगे? मैंने कहा नहीं, तुम जैन हो, तुम जाओगे। तुम कौन हो? जैन हो। जैसे अभी मैंने कहा 2 बार भोजन करने वाला नरक जाएगा, कौन? मुनि महाराज। ऐसे रात में खाने वाले दुनिया नहीं जाएगी, तुम कौन हो? बोले जैन हो, तुम्हारा नरक पक्का है। क्योंकि तुम, बोलते जाओ, क्योंकि तुम जैन हो। अब वही पशु भी खा रहा है, अन्य साधु लोग भी खा रहे हैं, अन्य मतावलंबी रात में खाते हैं। नहीं, उनके लिए मैं नहीं कहूंगा कि उनका दुर्गति होगी। तुम जैन हो, तुम्हारी दुर्गति पक्का है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले हमें सबसे पहले जानना है मैं कौन हूं। बस तुम्हारी अनुभूति, दूसरों की नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की नहीं। आजकल तुम्हें ऐसी दशा हो गई, महाराज मैं कौन हूं बताऊं? जिनवाणी में क्या कहा है? जिनवाणी में मुझे भगवान आत्मा कहा है। अरे ये नहीं पूछ रहा हूं मूर्ख, तेरे अनुभव में जो आया ये तो शास्त्रों का अनुभव है, ये तो ऐसे झूठा है। ओहो, एक माँ ने बेटे से कहा, भिकारन की माँ थी, उसने उठाया, राजा बेटा। अरे माँ झूठ थोड़ी बेटे को बोलेगी, मैं राजा बेटा हूं। और वो सड़क पे निकल गया, आई एम किंग, आई एम किंग, मैं राजा बेटा हूं, मैं राजकुमार हूं। लोगों ने कहा मुखड़ा देख ले रे दर्पण में, तेरा बाप भीख मांग रहा है। वो कहता तुम सब झूठे हो, मां कभी झूठ नहीं बोलती है। और महानुभाव, मां बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता है। मां कभी झूठ बोलती नहीं, और मां से बराबर झूठ दुनिया में कोई बोलता नहीं। कभी विश्वास मत करना, दुनिया में हंसी मजाक उड़ेगी, दुनिया तेरी हंसी उड़ाएगा, खाने के लाले पड़ेंगे, राजा बेटा राजा बेटा। तो मां ने तो कहा है, मां ने तो बोलो कहा है कि नहीं? मां ने कहा है राजा बेटा है, राजा बेटा। अब उसको भैया अपन सही मान ले तो क्या होगा? उन्नत हो जाएगा ना। तो मां को झूठी बोल दो, मां झूठी होती है? नहीं, मां झूठी हो नहीं सकती। मां झूठ बोलती नहीं, और मां बराबर कोई दुनिया में झूठ बोलता नहीं। ये पुराण, ये रहस्य मां ने राजा बेटा बोला है, ये मां की ममता है, मां की कल्पना है, मां की भावना है, मां की ममता है। वो अपने बेटे में कभी भिखारीपना देख ही नहीं सकती, उसको तो राजा बेटा दिख रहा है। लेकिन अपन को क्या करना है? अपनी औकात पहचानो। तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो? मैं तो भिखारी बन के अनुभव हो रहा है। अब बोलो, अपना कल्याण मां ने राजा कहा उससे रोटी मिलेगी, या भिखारी मानोगे तो उससे रोटी मिलेगी? हो ही जाए वह आज जो है सो है। मां ने कहा राजा बेटा, तो राजा बेटा को तो भोजन मांगना तो नहीं पड़ेगा ना, अपने आप आएगा। मैं राजा बेटा हूं, पेट पे हाथ फेरते जाना, मैं राजा बेटा हूं, देखो थाली आई रही होगी, नौकर ला रहा होगा। कब तक? राजा बेटा बेटा तुमने अपने आप को मान लिया तो भूखे मरोगे। तुम अपनी पोजीशन समझो, मां से कुछ मत बोलो, मैं भिखारी हूं, मेरे पास रोटी आने वाली नहीं है, मुझे ही किसी के दरवाजे मांगने जाना पड़ेगा। अब आप फैसला करो, रोटी जो तुम्हें मिली है भिखारी मानने से मिली है या राजा मानने से? तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, उसको कह रहा हूं। तुम तो राजा, तुम राजा बेटा राजा। उस भिखारी के बच्चे को रोटी मिली भिखारी मानने से मिली कि राजा मानने से मिली?
राजा मानने से कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि भिखारी कौन ला रहा है उसको। भिखारी मानने से रोटी मिली, नहीं तो भूखों मर जाओगे। ऐसा ही जिनवाणी माने तो मैं कह दिया भगवान आत्मा। जिनवाणी कभी झूठ बोलती नहीं और जिनवाणी बराबर कोई झूठ बोलता नहीं। इतना बड़ा झूठ बोल रही, अपन संसार में है, रागी द्वेषी है, और साथ में कह रहा हे भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, हे मुमुक्षु, ऐसे ऐसे टाइटल हुए हैं। नहीं, मां की बात, मां ने क्या कहा, उधर राजा कहा, इधर क्या कहा, भगवान आत्मा। चलो आज अपन सब भगवान आत्मा अपन सही में मान लेते हैं। मैं तो नहीं मानूंगा, तुम्हारी पूछ रहा हूं। मां जिनवाणी मां ने कहा तुम सब भगवान आत्मा हो। प्रमोद, वो भोजनालय बंद करा देना, क्योंकि भगवान तो भोजन करते ही नहीं, और तुम भी मत जाना, क्योंकि मां ने तुम्हें क्या कहा है, भगवान कभी भोजन नहीं करता। वो पानी के कैन भी हटा देना, क्योंकि भगवान आत्मा कभी पानी पीता नहीं है। और थोड़े कूलर पंखे भी बंद कर देना, क्योंकि भगवान को कभी गर्मी लगती नहीं है। तो वो कोरोना का वो वायरल और छोड़ देना, क्योंकि भगवान कभी बीमार होता नहीं है। क्या हो जाएगा भैया? जिनवाणी की बात यदि मैंने मान ली भगवान हूं, तो शाम तक क्या मिलोगे, सुबह कहां मिलोगे? अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चल रही होगी। अब बोलो, भगवान की बात, जिनवाणी की बात मानने से अस्पताल और मिल गई। ये मां की ममता है, ये मां की भावना है। वो तुम्हारे लिए छोटा भिखारी बेटा नहीं कह सकती। तुम पोजीशन समझो मां को भगवान आत्मा कही है, तुम वही मानो अपने आप को जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। मैं मनुष्य हूं, मैं श्रावक हूं, मैं जैन हूं, मैं बेटा हूं, मैं भक्त हूं, मैं शिष्य हूं। जो जो हमारे अनुभव में आ रहे हैं वह अपने आप को मान लो, और आज से टाइटल लगा दो, जैन को क्या करना चाहिए। आज टाइटल लगा दो, जैन को क्या देखना चाहिए। हम टाइटल लगाते हैं, तुम लगाना क्या आज से, जो कुछ भी तुम्हें करना हो, देखना हो, सुनना हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, रिश्तेदारी करना हो, बस एक शब्द, किससे रिश्तेदारी करूं? रिश्तेदार बनाना है। अब लड़का लड़की है, बेटा बिटिया है, शादी करना है, महाराज जी किससे करूं? तो मेरा प्रश्न है, आप कौन है? बस इतना था, बताओ मैं जैन हूं। अब आगे क्या कहना है? जैन को किससे शादी करना चाहिए? सीमित हो गया ना। जैन को जैन से करना चाहिए, अपने बराबरी वाले। अब तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगे, अब भ्रष्ट हो जाओ। यदि तुम कह देते मैं अजैन हूं, तो बोले अजैन से करो। और जो तुम हो ओरिजिनल, एक बार मैंने सुनाया था, संक्रमण समय हो रहा है, तुम लोग कितनी करो, विजाति धर्म कोई पसंद नहीं करता। सबसे पहले आपके बेटे ने, बिटिया ने विजाति शादी की, फर्स्ट टाइम बताओ आपको कैसा लगा? जमीन खिसक गई थी, दिन में तारे दिख गए थे, कितने दिन तक भोजन नहीं किया, कितने दिन तक आंख में आंसू आए। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी आत्मा भी उसे अच्छा। इसका प्रमाण मैंने एक बार लिया कि एक स्थान पर, नाम नहीं बता रहा हूं, मैं शौच के लिए जाता था, तो एक वहां झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाले होते ना, वो नमस्कार करता था। एक दिन पूछा, बोले महाराज जी मैं आपको, आपका मन करता है कि एक बार मैं आपके चरण छू लूं? तो मैंने कुछ नहीं कहा,
बोले महाराज जी आप जान रहे हो कि मैं झाड़ू लगाता हूँ तो मेरे हाथ गंदे हैं। नहीं, मैं आज बिल्कुल कोई झाड़ू नहीं लगाई, नहा धो के आया हूँ। बोले मैंने आज सुबह से कहीं झाड़ू नहीं लगाई, मैं नहा करके धो करके अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ, मेरा मन है कि आपके चरण छू लूं। अब मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने मना नहीं, हाँ तो कहूंगा नहीं, हाँ तो तुम्ही को नहीं कहूंगा। मौनम स्वीकृति लक्ष्मण। महाराज जी मेरा मन कर रहा है, कई दिनों से आपको बस एक बार छू लिया। उसने बहुत अच्छे चरण छुए। मैंने कहा ये व्यक्ति इतना तो जानता है कि मुझे गंदे हाथों से महाराज को, तो मैंने कहा भाई तू मेरे से इतना प्रभावित है तो बोल तेरे यहाँ बेटा बिटिया है कि नहीं? महाराज जी है, बेटा भी है बिटिया भी है। तो मैंने कहा एक बात बताओगे, आप किस में शादी करना पसंद करेंगे, कौन सी जाति में? मैं बोल तो गया, डर गया यदि कहीं ये कह देवे कि मैं तो जैन में करूंगा तो किस जैन को मनाऊंगा, लेकिन मुझे भारत पर विश्वास है। उसने तुरंत कहा गुरुदेव यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो मेरे बेटे बिटिया की शादी मेरी खुद की जाति में हो गए, मेरी खुद की जाति में हो गए। मैंने कहा ये है भारत, ये है ओरिजिनलिटी, ये है ओरिजिनलिटी। चाहता तो मैं कहता गुरुदेव आशीर्वाद दे दो हमारे बेटिया की शादी जैन में हो जाए तो अच्छा बात है। नहीं, एक माता पिता के अंदर की आवाज यही होती है, मेरा बेटा बिटिया मेरी जाति में ही हो। अब देखो वो झाड़ू लगाने वाला होकर के भी अपने बेटा बिटिया को किसमें चाह रहा है? यह है भारत देश, यह है संस्कार। मैंने कहा भाई आज तुमने कितना बड़ा वरदान तुम्हें मिलने वाला था, तुमने ये क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज जी मैं जब इसी कुल में उत्पन्न हुआ हूं तो मेरी बिटिया वहां जाएगी तो कुछ भी गड़बड़ करेगी, यही कहेगी आखिर किस बाप की बेटी है, तो टॉर्चर तो मिलेगा, हम भी बदनाम होंगे। और बहू आएगी तो वो यहां पर वो काम करेगी नहीं, वो यहां दादागिरी, मालूम मैं किस कुल की बेटी हूं, तो स्वर्ग नहीं बनेगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। चाहे भली मेरी बेटी मेहतर के यहां विवाह है, लेकिन हमारी जाति में विवाह होना चाहिए, इसी में हमारी शान है, सम्मान है, बेटा बिटिया का सुख। वो सुनने के बाद अभी भी वो बात मुझे याद आ जाती है कि मैं कौन हूं कभी भूलना नहीं। तो मैं कहां शादी करना किससे करना मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? जैन हो तो जैन से करो, मुसलमान हो तो मुसलमान से करो, ईसाई हो तो ईसाई से करो, बौद्ध हो तो बौद्ध से करो, पारसी हो तो पारसी से करो, ठाकुर हो तो ठाकुर से करो, जैन हो तो ब्राह्मण हो तो। ये है तुम कौन हो। ये पोजीशन बनने के बाद फिर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हमारा साम्राज्य बढ़ेगा, हमारा डिप्रेशन कम होगा। अभी मात में एक पॉइंट पर ही बोला हूं, अभी और अपन चर्चा करेंगे। अपना वही बात चल रही थी, लेना ना देना मगन रहना। इसी व्याख्या में अपन थोड़ा थोड़ा साइड का भी समझते जा रहे हैं, देखो फिर और समझने जैसा आएगा। महावीर भगवान की जय। आज के पूजन विषयों की आशा नहीं जिनके शाम में भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।